स्वागत है आपका अपने प्यारे से YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। मेरा नाम सचिन कुमार, आप सभी अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा डिमांडेबल वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो का टॉपिक क्या है कि स्टडी का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, आखिरकार 21 दिनों में किस तरीके से हम अपनी तैयारी कर सकते हैं एग्जाम के लिए, यानी कि बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, मेन जो मेरा पर्पस है वीडियो बनाने का वो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं समय बिल्कुल नहीं बचा है, समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। ठीक है, अब कुछ ही महीने बचे हैं, कुछ महीने भी नहीं कह सकते, सिर्फ 1 महीना लेके चलते हैं। ठीक है, अगर हमारे चेहरे पर अभी भी सीरियसनेस नहीं आएगी, अगर हम अभी भी अपने बोर्ड एग्जाम को लेकर, अपने एग्जाम को लेकर सीरियस नहीं हुए, तो लोग हमारा मजाक उड़ाने लगेंगे, है ना, कि पूरे साल इसने यही किया और अभी भी ये ऐसा ही है। कम से कम 1 महीने पहले तो कुछ सीरियसनेस आनी चाहिए, और वो होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर समाज का प्रेशर रहता है, हमारी फैमिली का प्रेशर रहता है, और प्रेशर होना भी चाहिए भाई। आखिरकार वो हमको पढ़ा रहे हैं, हम पर पैसे खर्च कर रहे हैं, हमसे हमारे माँ बाप की उम्मीदें हैं, और आखिरकार पड़ोसियों को भी तो जवाब देना होता है। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो कि आपको 21 दिन अगर इस टाइम टेबल को या इस तरीके को आप फॉलो करते हो तो एक एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, जैसे कि 90+ या 95+। ये स्कोर अच्छा कवर करने के लिए ये प्यारी सी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो याद रखना, बहुत ही डिमांडेबल और बहुत ही प्यारी सी वीडियो, तो एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमारा टारगेट है भाई 21 दिन, है ना, 21 दिन। 7 का पढ़ा आता है, 7 या 21, यानी कि 1 वीक 7 दिनों का होता है। तो हमारे पास कितने दिन है? 7, 21 दिन। 21 दिन में कितने वीक बनते हैं? हमारे पास टोटल होंगे बेटा 3 वीक्स। कितने वीक्स होंगे टोटल? हमारे पास 3 वीक्स होंगे। अब हमको इन 3 वीक्स में यानी 3 हफ्तों में कैसे तैयारी करनी है, यानी कि 21 दिनों में कैसे तैयारी करनी है, यही मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करूंगा मैं फर्स्ट वीक की। किसकी बात करूंगा? फर्स्ट वीक, है ना, यानी कि जिसके ऑप्शन जो यहाँ लिख रखे हैं। फर्स्ट वीक में हमको सबसे पहले क्या करना है? लर्न मोर, है ना, राइट मोर, अंडरस्टैंड मोर, ट्राई टू कवर सिलेबस मोर, है ना। हमको सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा याद करना है, लिखना है, अपने सिलेबस को कवर करना है ना। और सबसे जरूरी बात, हमको अपने हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, उनको समझना जरूरी है। आप कहोगे सर केमिस्ट्री में या फिजिक्स में कैसे समझें? चलो इंग्लिश में समझ लेंगे, हिंदी में समझ लेंगे, है ना, बायोलॉजी में भी समझ लेंगे, समझ लोगे ना बायोलॉजी में। तो चैप्टर्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि आखिरकार वो टॉपिक, वो क्वेश्चन, वो चैप्टर हमसे पूछ क्या रहा है, हमको क्या समझाना चाहता है, उसके आखिरकार निर्देश क्या है, वो आखिरकार हमसे कहना क्या चाहता है। अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। जब तक आप चीजों को समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, तब तो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, फर्स्ट वीक में हमको कुछ ये पॉइंट्स जो दे रखे हैं यहाँ पर, जो कि मैंने बताए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लर्न मोर, राइट मोर, अंडरस्टैंड मोर, या फिर ट्राई टू कवर सिलेबस मोर। ज्यादा से ज्यादा अपने सिलेबस को कवर करो, है ना। उसके बाद बात आती है हमारी सेकंड वीक की। किसकी बात आती है? सेकंड वीक की। अब हमको सेकंड वीक में क्या करना है ना, अब हमको सेकंड वीक में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ रिवाइज करना है, यानी कि रिवीजन करना है। वो क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा हमको रिवीजन करना है सेकंड वीक में। सेकंड वीक में यानी कि जितना भी हमने फर्स्ट वीक में तैयार किया था, यानी कि हमने फर्स्ट वीक में जितना भी तैयार किया था, इसका रिवीजन करना है हमको मात्र सेकंड वीक में, है ना। आप कहोगे कि सर अक्सर होता है ना कि एग्जाम में जब हम जाते हैं, बोर्ड एग्जाम जब हमारे सामने क्वेश्चन पेपर होता है, किसी भी एग्जाम को ले लो, किसी टाइप का ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है, तो हम क्या कहते हैं? यार ये मैंने लिखा तो था, पढ़ा तो था, लेकिन याद नहीं आ रहा है। वो क्यों नहीं याद आता है? क्योंकि वहां हम सेकंड वीक में जो बता रहा हूं ना मैं, रिवीजन करना भूल जाते हैं। क्या करना भूल जाते हैं? रिवीजन करना भूल जाते हैं, और अक्सर करके यही हम मात खा जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अक्सर करके हम यही मात खा जाते हैं, और यहीं पर हमने जो भी कुछ मेहनत किया था पहले पीते हुए समय में, वो सब नील बट्टे सन्नाटा, जीरो हो जाता है। ठीक है, सेकंड वीक में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। अब बात आती है लास्ट वीक, यानी कि लास्ट वीक कौन सा है हमारे पास? थर्ड वीक, यानी कि तीसरा वीक, है ना। लास्ट है हमारे पास थर्ड वीक।
अब इस वीक में आपको क्या करना है, ठीक है, अब आपको इस वीक में क्या करना है, जितना भी आपने अब तक पढ़ा है, रिवीजन किया है, आपको इसमें सिलेबस मोर आपने क्या किया था, इसमें लर्न मोर, राइट मोर, अंडरस्टैंड मोर, ट्राई टू कवर सिलेबस मोर। आपने इसमें सभी किताबों को, सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लिया, जितने भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर थे और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करते थे, है ना। एग्जाम की दृष्टि से आपके टीचर्स क्लास में कह देते हैं, जब आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो या फिर ऑफलाइन लेते हो, तो आपके टीचर्स कहते हैं बेटा जब भी वो टॉपिक पढ़ाते हैं, बेशक रिवीजन ना करा रहे हो, बेशक वो सुना, पर कह देते हैं बेटा ये टॉपिक ना एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, मेरे को अच्छा खासा ज्ञान है। टीचर्स इस तरीके से बताते हैं कि देखो मेरा बहुत ज़्यादा ज्ञान है, मेरे को बहुत ज़्यादा इसके बारे में पता है, ये टॉपिक या ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको बार बार देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि आपको वो क्वेश्चन अलग एक प्यारे से नोट्स बना लेना, सुंदर से, ठीक है, उनका आपको क्या करना है बेटा, रिवीजन करना है। अब आपने क्या किया था पहले वीक में, ज़्यादा से ज़्यादा लिखा, समझा, याद किया और अपना सिलेबस कवर किया। दूसरे वीक में आपने रिवीजन किया उन सभी चीज़ों को जो कि आपने फर्स्ट वीक में किया था। अब लास्ट थर्ड वीक में आप क्या करोगे, आपने अगर इन दोनों में अच्छी से तैयारी कर रखी है तो आपको लास्ट वीक में क्या करना है, प्रीवियस पेपर, मॉडल पेपर, ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन चीजों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना है ना। और इसके साथ भी प्रैक्टिस सेट, इसके साथ क्या होता है, हमारे प्रैक्टिस सेट जो थे उनको भी ज्यादा से ज्यादा तैयार करना है। और ये कैसे होने चाहिए, कम से कम 3 से 4 ईयर्स, है ना, 3 से 4 ईयर्स ये आपके पेपर होने चाहिए, यानी कि प्रीवियस पेपर, मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट। जब कहीं जाकर आप 21 दिनों में एक अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे, अपना जो 100% था वो दे पाओगे, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वो कब दे पाओगे, जब आप उसके लिए लॉयल रहोगे। देखो अब आपका समय है हार्डवर्क का, पेशेंस का, हार्डवर्क का है, पेशेंस का है, कड़ी मेहनत करनी है और सब्र रखना है हर चीज को लेकर। ये नहीं कि एक ही बार में क्वेश्चन कर दिया, अबे बस हो गया, मैं ही हूँ बस, ये जो सोच लेते हैं वही गलती कर देते हो आप। ये नहीं सोचना चाहिए आपको, क्योंकि एक ही बार में कोई भी चीज़ तैयार नहीं होती, 2 ही बार में कोई चीज़ तैयार नहीं होती, कम से कम उसको 4 से 5 बार रिवाइज करना पड़ता है, बार बार रिवीजन करना होता है, वहीं आप उस चीज़ को अच्छे से तैयार कर सकते हो। वरना वो चीज़ बेकार है, अभी के लिए याद है, आने वाले टाइम के लिए रहेगी ना रहेगी क्या पता। अगर आप जीनियस हो, अच्छा खासा दिमाग लेकर पैदा हुए, तो आप शायद एक ही बार में कर पाओ या 2 बार में कर पाओ, लेकिन आई थिंक बेटा कितना भी जीनियस बंदा है क्यों ना से 1-2 बार में नहीं होता, बार बार मेहनत करनी पड़ती है। वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बिल्कुल भी इन बातों को अपने ध्यान से ना निकालें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने पर ध्यान दें। और देखो मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि भगवान हमेशा हमको 2 रास्ते देता है, भगवान भी देता है और हमारा दिमाग भी हमको 2 ही रास्ते देता है, पहला आराम का और दूसरा कठिन मेहनत का। पर हमारा कॉन्शियस माइंड यानी कि चंचल जो माइंड है वो क्या करता है, चलो ठीक है आराम कर लेते हैं, थोड़ा सा आराम वाले रास्ते पर चले जाते हैं। और जहाँ हम आराम वाले रास्ते पर चले गए, जाते चले जाते और आज के लिए आरामदायक रास्ता पता है कौन सा है, ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल यूज़ करना। नोटिफिकेशन है, एक नोटिफिकेशन है, क्या आया देखो, है ना। सुबह को आप जब भी उठो ना तो सिर्फ अलार्म लगाया है, उस अलार्म को बंद करने के लिए और उसके साथ जगने के लिए सिर्फ तभी फ़ोन को छुए। उसके बाद जितना भी आपने नोट्स बनाए हैं, लिखे हैं, तैयार किए हैं, पर ध्यान दें, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। जितना हो सके फ़ोन से दूरी बनाओ, जितना उससे काम है फ़ोन से सिर्फ उतना ही फ़ोन का प्रयोग करें, उसके ज़्यादा नहीं, वरना वो आपके लिए इस टाइम के लिए वाकई में ही हानिकारक है। फ्यूचर के लिए बेशक आप फ़ोन से पैसे कमा सकते हो, लेकिन प्रेजेंट टाइम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, एग्जाम के लिए आपके लिए अभी फ़ोन बहुत ज़्यादा हानिकारक है, बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक। बाकी आप लोग समझदार हो, ठीक है, 12th में आ चुके हो, इतना तो आप जानते हो कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है ना, क्या राइट है या क्या रॉन्ग है, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। इससे ज़्यादा मैं क्या ही समझा। और मेरा मानना ये है कि कठिन रास्ते पर जाओगे तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि अभी के लिए कठिन लगेगा लेकिन बाद में वही सबसे ज़्यादा आराम देगा आपको, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही था कि 21 दिन में कैसे टाइम टेबल बनाएं और किस तरीके से इसको फॉलो करें। मानो या मत मानो बेटा,
अगर इसको तुम टाइम टेबल को फॉलो करोगे जैसा कि मैंने बताया है, एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, अगर बात आती है इसकी प्रीवियस पेपर, मॉडल पेपर या इंपोर्ट क्वेश्चन या प्रैक्टिस सेट की, तो हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है अपना, उस नंबर पर कॉल करें, इन सब चीज़ों को हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डाउट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।